आज हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और इनमें देखेंगे जो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आर्टिकल 200 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 200 किस चीज़ के बारे में है। तो पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट एसेंट, यानी जो गवर्नर है उसे सहमति चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इमरजेंसी प्रोविजन। तो अनुच्छेद 200 जनरली कहता है राज्यपाल द्वारा वित्त पर सहमति या अस्थायी सहमति या उस पे रोक। यानी जो गवर्नर है वही वो कोई बिल को पास कर सकता है और किसी बिल को वो रोक सकता है और कोई बिल को वो चाहे तो अस्थाई यानी टेम्पोररी बेसिस पे उसको असहमति दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है अनुच्छेद 170, यानी अनुच्छेद 170 किसके बारे में कहा गया है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेट असेंबली, यानी अनुच्छेद 170 जो है विधानसभा में सीटों का जनसंख्या के हिसाब से निर्धारण होता है। यानी जनसंख्या जितना है उसके हिसाब से विधानसभा का सीटों का निर्माण होता है, जो अनुच्छेद 170 में कहता है। अनुच्छेद 170 में कहता है जो भी विधानसभा में सीट की संख्या होगी वो उनकी जनसंख्या पे आधारित होगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 जो है वो किसके बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 27 के बारे में समझते हैं। पहला नो टैक्स रिजिम प्रमोशन, नो टैक्स रिजिम प्रमोशन। तो आर्टिकल 27 जो है ये जनरली बताता है कि कोई भी जो धर्म है उसके प्रमोशन पे जो भी खर्चा होगा उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी धार्मिक कर लगाने का निषेध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 किसके बारे में बताया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, यानी हमारे देश में जो इमरजेंसी लगता है उसके बारे में 352 बताया गया है, 352 में बताया गया है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 एक, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ 51 एक होगा। व्हाट डज आर्टिकल 15A रिलेटेड, यानी आर्टिकल 15A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। और आपको पता है कि ये सारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये आंसर बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा एकदम सुट्टे जो रिलेवेंट ऑप्शन है वो डालने का कोशिश करूँगा। थोड़ा इसमें पीडीएफ में गलती हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है। यानी जो आर्टिकल 74 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका आंसर हो जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, अनुच्छेद 154 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 154 कहता है स्टेट इस एग्जीक्यूटिव पावर, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये 154 कहता है। ये 154 जो है, ये 154 जो आर्टिकल है ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48A किससे संबंधित है। तो 48A जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है। हम अपने पर्यावरण को किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं, इसको संरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 48 कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 कौन चीज से संबंधित है? तो अनुच्छेद 130 जो है वो एससी की सीट यानी यानी इसमें देखिए सीट ऑफ एससी यानी एससी की जो सीट है वो राष्ट्रपति के अनुसार बदल सकती है। और राष्ट्रपति अगर इसको चाहे तो सीट ऑफ एससी के सीट को चेंज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेवलिंग, इन सब चीज़ों को फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? यानी आर्टिकल 18 जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 जो है आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देखिए इमरजेंसी प्रोविजन फंड, ये तो सारा ऑप्शन एक ही हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम से इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल 18 जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी जो पहले टाइटल होते थे अलग अलग उनका उसका खत्म करने का ये क्या है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 100 हो जाएगा वोटिंग इन हाउस यानी जो वोटिंग और क्वारम है वो हाउस यानी उसमें है। ठीक है। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन यानी इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कहीं भी हजार्डियस जो फैक्ट्री है, जो खतरनाक फैक्ट्री है जहाँ काम करना मुश्किल है, वहाँ आप इन बच्चों को नहीं रख सकते। अगर ऐसा रखते हैं तो उनके मालिकों को और जो कंट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ये फिनेंशियल कमीशन से संबंधित है, अनुच्छेद 280। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग यानी आर्टिकल जो है 23 वो किसी भी खरीद बिक्री यानी मानव जो तस्करी करना यानी मानव को एक जगह से बेचना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह बेचना उसके, या अ, मानव को एक स्टेट से दूसरे यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचना, इस तरह की चीजों को ये क्या करता है? रोकने का काम करता है। कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग यानी जो मानव तस्करी है उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंधित नियम यानी कोई भी जो हमारा शैक्षिक यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें धार्मिक शिक्षा संबंधी नियम है। हमारे जो धर्म है उससे क्या क्या शिक्षा दे सकते हैं, ले सकते हैं, इससे आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 368 हमें क्या बताता है? अमेंडमेंट प्रोसीजर यानी जो भी हमारे संविधान में कभी भी सुधार होंगे, अमेंडमेंट होंगे, उस किस अनुच्छेद के द्वारा होंगे? तो आर्टिकल 368 के द्वारा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 कौन चीज से संबंधित है? तो आर्टिकल 40 जो है हमें पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 40 पंचायती राज से संबंधित है। और आर्टिकल 143 ये कौन चीज संबंधित है? हमारे इसमें तो सारे ऑप्शन एक ही आ गए तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हो जाएगा, एडवाइजरी ओपिनियन हो जाएगा यानी राष्ट्रपति के परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लेना है यानी ये जो है राष्ट्र एससी से एडवाइजरी लेना यानी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लेना है, इसको 143 143 में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अब देखिए इसमें अनुच्छेद 16 में इक्वलिटी इन पब्लिक यानी सरकारी नौकरी में सभी को इक्वल का क्या है?
इक्वलिटी है, उसमें किसी के लिए पारदर्शिता नहीं हो सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 16 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 300 संबंध। तो इमरजेंसी से संबंधित है अनुच्छेद 356। उसके बाद हो जाएगा आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। यानी इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, वहाँ की जो जज है उनकी नियुक्ति कैसी होगी और उनका कार्यकाल कितना होगा, ये 124 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 360। यानी 360 किससे संबंधित है? फिनेंशियल इमरजेंसी। यानी हमारे देश में अगर कभी भी वित्त इमरजेंसी लगती है तो वो किस आर्टिकल के थ्रू लगेगा? 360 आर्टिकल्स के थ्रू लगेगा। यानी उसके बाद अगर कोई आर्टिकल आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी सभी के लिए एक कानून होना। जैसे अभी अपने देश में अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजों को तो हिसाब से क्या कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में बताता है सभी धर्मों के लिए एक ही तरह की कानून व्यवस्था होगी, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो आपराधिक हो, कुछ भी हो उसके लिए आर्टिकल 44 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? आर्टिकल 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड बाउंड्री चेंजेस। यानी हमारा जो आर्टिकल 3 है उसके थ्रू कोई नया स्टेट को हम बना सकते हैं या कोई बाउंड्री को हम चेंज कर सकते हैं। बाउंड्री अगर किसी स्टेट का, उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 3 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 226 किन से संबंधित है? आर्टिकल्स 226 जो है वो हमें ये बताता है रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट। यानी जो भी हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से ही पावर। यानी 226 के थ्रू हाई कोर्ट भी रिट पावर जारी कर सकता है। ये हमें 226 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 2। यानी दो जो है एडमिशन एस्टाब्लिशमेंट। यानी कोई स्टेट को हम बना सकते हैं, उसको एस्टाब्लिश कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, गठित कर सकते हैं। इसका प्रावधान हमें आर्टिकल 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 136। यानी आर्टिकल 136 में हमें क्या बताया गया? इसमें स्पेशल लीव के बारे में बताया गया। अब ये स्पेशल लीव क्या होता है कि विशेष अनुमति याचिका, यानी SLP, एससी की डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है। ठीक है, ये होता है आर्टिकल 136 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कौन चीज से संबंधित है? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन। यानी किसी को कैद कर लिया गया है, उसमें उसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 20 क्या है? इम्पोर्टेंट है उसके लिए। फौजदारी अपराधों में उसको क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद ये क्वेश्चन गलत हो गया। 21A ये हो जाएगा यहाँ। 21A ये कौन चीज से संबंधित है? ये संबंधित है, ये संबंधित है राइट टू एजुकेशन। ठीक है। इसमें इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये इसका मूलभूत अधिकार है। राइट टू, ये एक इनका फंडामेंटल राइट है। ये यानी आर्टिकल आर्टिकल 21A में बताया गया है किसी बच्चे का उम्र 6 से 14 साल तक उसको शिक्षा देना उनका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 आपको पता होगा कौन चीज से संबंधित है? हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। और उनका प्रधानमंत्री के जो मंत्रियों की जिम्मेवारी है वो भी अनुच्छेद 75 में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 81 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा का फॉर्मेशन, लोकसभा का संरचना से संबंधित है। लोकसभा का जो संरचना है उससे संबंधित है। जो फॉर्मेशन होगा, गठन होगा लोकसभा का, जो
गठन होगा, गठन होगा उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 79, 79 किससे संबंधित है? 79 इसमें पार्लियामेंट से जो स्ट्रक्चर है इसमें संबंधित है। और पार्लियामेंट स्ट्रक्चर में क्या है? पार्लियामेंट स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं। उसके बाद उसमें आते हैं आपको लोकसभा आते हैं, लोकसभा आते हैं। उसके बाद उसमें क्या आते हैं? राज्यसभा आते हैं। ठीक है। अ, राज्यसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं। यानी लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, ये तीन मिलके क्या बनाते हैं? हमारे संसद बनाते हैं। और इसका जो अनुच्छेद है, ये कौन सा अनुच्छेद में? 79 अनुच्छेद में बताया गया है जो संसद होगा उनका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर तीन लोगों से बनके बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। और अनुच्छेद 5 कौन चीज से संबंधित है? सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट, यानी जो अनुच्छेद 5 है ये बताता है हमें कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता के मानदंड क्या थे। यानी जब हमारा संविधान लागू हो गया उस समय नागरिक होने के लिए क्या क्या मेजरमेंट थे, इनके बारे में हमें क्या बताता है? आर्टिकल 5 बताता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कौन चीज संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता, इच्छा अनुसार कोई धर्म पालन कर सकता है। फ्रीडम ऑफ कंसेंस, यानी कोई भी आपको जो धर्म चाहे वो अपना सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 12 कौन चीज से संबंधित है? आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की परिभाषा देता है। उसमें सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय आदि सारे शामिल है। ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट अगर पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? डिफिनेशन ऑफ स्टेट 12 है, यानी 12 नंबर आर्टिकल्स में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 80, आर्टिकल जो 80 है वो कौन चीज से संबंधित है? आर्टिकल 80 जो है वह राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 कौन चीज से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 जो है वो हमारे गवर्नर साहब से संबंधित है। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी एवरी स्टेट हैज ए वन गवर्नर, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उसके बाद अनुच्छेद 36 कौन सी से संबंधित है? उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी यानी जो 36 अनुच्छेद है उसमें ये बताया गया है कि हमारे जो भी, ठीक है, सरकार के दिशा निर्देशित नीति सिद्धांत सामाजिक आर्थिक यानी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनके बारे में डीपीएसपी, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 जो है माइनॉरिटी एजुकेशन राइट, जो भी निचले तबके के लोग हैं, माइनॉरिटी है, उनका अधिकार है, यही बताया गया। अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान चलाने का एजुकेशनल राइट, वो एजुकेशन ले सकते हैं, कोई एजुकेशन चला सकते हैं, ये उनका राइट है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अरेस्ट डिटेंशन सेफ का, यानी किसी को आप अरेस्ट करते हैं, डिटेंशन करते हैं तो उससे उसको सेफ गार्ड ये है। इसमें क्या कहता है? आप जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट किए, डिटेन किए, तो उस समय उसका जो अधिकार है ये अधिकार अनुच्छेद 22 में बताया गया। दैट मीन्स ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 51 कौन है? इंटरनेशनल पीस, यानी इंटरनेशनल पीस के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल
51 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 कौन चीज है? डिस्क्रिप्शनेशन नहीं होना चाहिए किसी को सेक्स, मान लीजिए कोई कास्ट हो गए, या फिर मान लीजिए कास्ट बेसिस पे, लिंग बेसिस पे, इन सेक्स बेसिस पे, या कलर बेसिस पे उसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति रखने का अधिकार 300 में रखा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243, यानी किससे संबंधित है? ये पंचायत से है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी को क्षमा कर सकते हैं, मृत्यु दंड दिया गया है उसको क्षमा कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की जो भावना है उसको यानी खत्म करता है। आर्टिकल 17 बोलता है छुआछूत की जो भावना है उसको खत्म करता है। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 213 यानी 213 213 आर्टिकल है, वो किससे संबंधित है? स्टेट ऑर्डिनेंस से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 93 कौन चीज से संबंधित है? आर्टिकल जो है 93 जो है ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। डिप्टी स्पीकर ये इससे संबंधित है। उसके बाद ये किसके डिप्टी स्पीकर, यानी राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? सुपरविजनरी पावर, सुपरविजनरी पावर यानी आर्टिकल 227 जो है वह सुपरविजनरी पावर है। 227 में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस निचली अदालत पर होता है। ठीक है, सुपरविजनरी पावर हो गया। उसके बाद आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 जो है आप एक तरह से ये फंडामेंटल राइट हुआ। ओके, फंडामेंटल राइट हुआ। और ये आर्टिकल 29 में बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक है कि उसके भी क्या है, माइनॉरिटी, सॉरी ये गलत, ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है। माइनॉरिटी की जो सांस्कृतिक अधिकार है, जो कल्चरल राइट है, जो कल्चरल राइट है उसको ये क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, ये कल्चरल राइट को दिखाता है। अब देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? लॉ इनकंसिस्टेंट। देखिए अनुच्छेद जो 13 है इसमें ये बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई भी कानून शून्य होगा, यानी सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट है वो लागू हो, यानी प्रायोरिटी सबसे पहले फंडामेंटल राइट को दी जाए। अगर कोई कानून कंट्राडिक्ट होता है तो सबसे पहले वहाँ फंडामेंटल राइट आएगा, ये बताया गया लॉ इनकंसिस्टेंट उस फंडामेंटल राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 ए किनसे संबंधित है? 243 ए जो है म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? ऑर्डिनेंस से होता है। ऑर्डिनेंस से सम 1 2 3 जो होता है ऑर्डिनेंस पावर होता है। और ये ऑर्डिनेंस पावर किस में होता है? कौन निकाल सकता है ऑर्डिनेंस ऐसा का? तो ये जो होता है देखिए 1 4 3, यानी ये जो हमारे राष्ट्रपति है, जब कोई और जब कोई सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय कोई कानून निकालना होता है तो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, ऑर्डिनेंस पावर होता है उनके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेरेंस बाइंडिंग। तो 141 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होंगे, यानी
यानी जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है वो पूरे भारत में लगेंगे, ये 141 आर्टिकल्स में बताया गया है। अनुच्छेद 110 मनी बिल के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 110 ये मनी बिल के बारे में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से, केंद्र शासित प्रदेश शासन से संबंधित है 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 आर्टिकल जो है ये हमारी लाइफ की और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और यह एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में बजट, यानी यूनियन बजट, जो वार्षिक बजट है उसके बारे में 112 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? स्टेट लेजिस्लेटर, यानी अनुच्छेद 168 जो है वो राज्य विधानमंडल, एक लेजिस्लेटिव या दू सदनी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस असेंबली, इसके बारे में बताता है 168, राइट। तो यही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग में 60 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के क्वेश्चन थे। अब कभी दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।